भाई तू क्या करने की सोच रहा है यार अब? भाई मैं तो यार बिज़नेस करूँगा, अपना एक स्टार्टअप खोलूँगा और उसको यार 1 बिलियन की कंपनी बनाऊँगा, एक यूनिकॉर्न खड़ा कर दूंगा मैं, देखियो। और भाई तू बता, तू क्या करने की सोच रहा है? भाई मैं तो यार एक जॉब करूँगा, पहले मैं एक अपना सीवी रेडी कर रहा हूँ और फटाफट से जॉब लेता हूँ यार कहीं। भाई मेरी बात मान ले तू, मेरे को देख, मैं बता रहा हूँ सही बात, बिज़नेस कर ले, बिज़नेस में बहुत पैसा है, जॉब वॉब तो कुछ नहीं धरी। बिज़नेस कर, स्टार्टअप कर अपना, और देख तेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी और फिर आगे चल के इन्वेस्टर से पैसा ले लियो और फिर तू देख अमीर बन जाएगा तू रातों रात। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों आपने इंटरनेट में एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन सुन ली होगी आज की डेट में, वो है स्टार्टअप। हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा स्टार्टअप के ऊपर बात कर रहा है, बिजनेस बनाने के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन यार ये तो देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए जॉब बेस्ट है या फिर बिजनेस बेस्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है, आपके लिए जॉब बेस्ट होने वाली है या फिर एक बिजनेस बेस्ट होने वाला है। दोस्तों मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी फील्ड को मोटिवेट या फिर डिमोटिवेट नहीं करती, या फिर ये बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप जाके जॉब करो, या फिर ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बिजनेस ही जाके करो। ये वीडियो जो है ये खाली एक रिस्क फैक्टर के ऊपर बनाई जा रही है, जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि ये जो जॉब है या फिर ये जो बिज़नेस है इसमें से क्या सही है आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। तो गाइज़ मैं पहले अपने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि फ़िलहाल मेरे दोस्तों के साथ ही अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। मेरे 6-7 दोस्त हैं, उनमें से 3-4 दोस्तों ने मिल करके एक बिज़नेस किया और बाकी 3-4 जो दोस्त थे वो चले गए जॉब करने के लिए। जो 3-4 बंदे जो थे उन्होंने सोचा था कि स्टार्टअप करने की, अब उन्होंने स्टार्टअप करने की कोशिश करी और फिर उसके बाद उनका वो जो प्लान था वो पूरा का पूरा फेल हो गया। जो पैसे लगाए थे उन लोगों ने वो भी डूब गए। और तो और दोस्तों, जो उन्होंने पैसे लगाए थे वो भी पैसे उनके पर्सनल नहीं थे, वो उन्होंने अपनी फैमिली से बोरो करे थे या फिर अपने पापा से या किसी ने अपनी मम्मी से लिए थे वो पैसे। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब की और बिज़नेस की। तो सबसे पहले तो यार हम लोग जाते हैं जॉब वाले कॉलम पे। तो यार आप में से 99% लोगों को तो ये पता ही होगा कि जॉब में आखिर होता क्या है। कि जॉब में जो होता है, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाता हूँ तो जॉब में आपको एक वर्क मिलता है, जो वर्क आपको मंथ में या फिर वीकली या फिर हो सकता है उसी दिन कंप्लीट करना होता है, और जिसके बाद आपकी मंथली में सैलरी एक आपको अमाउंट दे दिया जाता है। अब आ जाते हैं यार दोस्तों जॉब के बेनिफिट्स के ऊपर, यानी कि मैं एक ऐसी बात मैं बताता हूँ कि जॉब के अंदर जो है वो बिज़नेस के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो जॉब के अंदर आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो एकदम फिक्स होती है, यानी कि आपको 9 घंटे काम करना होता है, उसके बाद आपको निकल जाना होता है अपने घर की तरफ। दूसरा जो होता है उसमें वो होता है सबसे मेन, वो है अल्टीमेट वेकेशंस। मतलब कि यार आप लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं भी जा सकते हो, जैसे कि गोवा चले गए, शिमला चले गए, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप में जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। और जो तीसरा जो पॉइंट मेरे को लगा जो सबसे मेन था वो था, मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ जो होता है वो रह सकते हो और अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के टाइम भी स्पेंड कर रहे हो और आप अपना एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी ले रहे हो। इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात तो इसमें आपको वैकेशंस, छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं। दोस्तों ये तो हो गई जॉब की बात, और ये तो आप में से 90% लोगों को पता ही है। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जॉब क्यों करनी चाहिए, यानी कि खाली आप इंडिविजुअल बंदे को जॉब करने की क्यों ज़रूरत है, आपको बिज़नेस करने की क्यों ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको जॉब करने की ज़रूरत होती क्यों है। तो सबसे पहले आपको जॉब करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपके पास सबसे पहली इनकम आपको जनरेट करनी होती है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। सपोर्ट इन द सेंस कि आप अपनी फैमिली के लिए पैसा जुटाते हो और फिर अपनी फैमिली को एक्सपेंस करने के लिए पैसा दे देते हो। ये तो आपको क्लियर वर्डों में समझ आ गया होगा। अब पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी फैमिली के अंदर 5 बंदे हैं, पाँचों में 4 बंदे जो हैं वो कोई काम नहीं करता, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, खाली आप अकेले बंदे हो जो जा कर के काम करते हो। तो इस फैक्टर में आप मेरे को अपने माइंड से सोच के बताओ कि आपको बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तो और दोस्तों, आप लोगों के घर की ईएमआई या फिर कार की ईएमआई भी हो सकता है वो चल रही हूँ, तो फिर आप एक अपने खुद के दिमाग से सोच के देखो कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर यू शुड गो फॉर अ बिजनेस। एंड आई थिंक गाइस यू माइट हैव सीन लॉट्स ऑफ यूट्यूबर्स टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। तो यार इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में है क्या छुपा जो ये इतना हल्ला मचा हुआ है यूट्यूब के अंदर। तो यार जैसे कि आप लोग जॉब भी कर रहे हो, साथ में आप लोग पैसा भी कमा रहे हो, तो एक उसमें से एक अमाउंट आप लोग जो हो वो अपना एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो फॉर फ्यूचर। तो जो गाइस जो ये इन्वेस्ट अमाउंट है इसको आप बिल्कुल भी टच मत करो, लेट्स कीप इट सिंपल, और इसको वहीं का वहीं छोड़ के रखो जब तक कि आपकी जो स्टॉक के प्राइस है, यानी कि आपके जो शेयर के प्राइस है वो इंक्रीज़ ना हो जाते हैं, तब तक उसको सेल मत करो। एंड गाइस आई विल सजेस्ट यू टू डू सम साइड हसल्स ऑल्सो। अब ये साइड हसल्स होती क्या है, तो यार आप लोग जैसे कि जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप लोग कोई अलग भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम बना सकते हो या फिर आप यूट्यूब में कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं भी ये यूट्यूब में चला रहा हूँ एक चैनल,
तो गाइज़ इस तरीके से जॉब के साथ साथ आप भी जो हो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम को अपने ग्रो कर सकते हो, और फिर जब वो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए अच्छा खासा, तो फिर आप अपनी जो प्रेजेंट जॉब है उसको छोड़ के फुल टाइम अपने बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपका इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब होने वाला है। गाइज नाउ लेट्स मूव टू द बिजनेस। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, आउट ऑफ 100 स्टार्टअप्स जो होते हैं उनमें से 90% जो स्टार्टअप्स की होती है या तो वो लॉस में होती है या फिर वो स्टार्टअप बंद होकर के घर को निकल जाते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आखिर एक स्टार्टअप होता क्या है। तो सबसे पहले तो यार एक स्टार्टअप एक ऐसा आइडिया होता है कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है जो कि कोई और मार्केट के अंदर नहीं कर रहा होता, यानी कि उसके कंपटीशन पे कोई और मार्केट में नहीं खड़ा होता। अब आप ये लोग ये मत सोच लेना कि आपने एक स्टार्टअप करा और आपके मार्केट के अंदर कोई और कॉम्पिटिशन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इन्वेस्टर पैसा दे देगा। सच ऐसा कुछ होता नहीं है। और तो और गाइस सोशल मीडिया में इतना हल्ला मचा हुआ है स्टार्टअप का, जिसे देख करके 90% लोग इस स्टार्टअप की दुनिया में कूदते जा रहे हैं। हर बंदा अपने लिंक्डइन अकाउंट में अपने इंस्टाग्राम पे ये लिखना चाहता है कि फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी, लेकिन ये फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी लिखने से कोई बंदा एक बिजनेसमैन नहीं बन जाता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 100 में से 90% स्टार्टअप अभी भी ऐसे हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको अपनी एक रेंटल इनकम बनानी चाहिए, यानी कि आप प्रॉपर्टीज़ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो एक जॉब से, और उस जब जॉब से आपकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो उससे आप रेंटल इनकम स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप उसको रेंट में चढ़ा सकते हो। जब आपके पास रेंट आने लग जाएगा तो फिर आप किसी बिजनेस में कूद जाना। और तो और गाइस इस रेंटल इनकम की वजह से आपकी फैमिली भी आपके साथ साथ सफ़र नहीं करेगी, यानी कि उनको भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसके बीच में साइड हसल में कोई कामयाबी हासिल हो जाती है तो आप उसमें भी जा सकते हो, और या फिर आपका कोई आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको कि आपको उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है तो फिर उस पर आप काम कीजिए और अपने स्टार्टअप को बनाइए एक बड़ा बिजनेस। तो बस गाइज यहीं तक की आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।